हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बैलेंस, बैलेंस या तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर बैलेंस, ऑब्वियस सी बात है बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, यस, यहाँ पे कोई है जो गोल्ड डिगर है, जो पैसों के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, गोल्ड डिगर का मतलब होता है जो पैसों के लिए जुड़ा होता है, लालच में। ठीक है, या बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए किसी को। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को बैलेंस में लाओ। आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो एक गोल्ड डिगर है और आपको दोबारा से इस रिश्ते पे सोचने की ज़रूरत, मतलब ये तो अभी की कहानी मैंने 3 कार्ड्स के हिसाब से बता दी। अभी जब हम टैरो से देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर आएंगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। राउंड एंड राउंड घूम रहे हो आप, एक सर्कल में घूम रहे हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मनी, यस, पैसा चाहिए यहाँ पे किसी को। ठीक है, पैसा बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। रिवेंज, बदला लेना चाहता है कोई। ओके, बदला लेना चाहता है। बैलेंस, गोल्ड डिगर, रिकंसीडर, राउंड एंड मनी की एनर्जी है यहाँ पे। चलो, पैसा तो इन्वॉल्व है यहाँ पे। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, आप नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। ये रिवेंज लेने की आदत आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी आ गई, जस्टिस की एनर्जी दिखाती है, न्याय करने को भी दिखाती है और बराबरी करने को भी दिखाती है। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बराबरी करना ही न्याय है। ठीक है, आपने हमारे साथ कुछ गलत किया तो हर बात का जवाब देना, हर बात के लिए कुछ ना कुछ बोलना। ठीक है, हर बात की बराबरी करना, उनको ऐसा लगता है कि यही न्याय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है इस जगह। ठीक है, हायरोफेंट, टॉरस और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, 3 एनर्जी हैं। लिब्रा और टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, बाकी भी हो जाएंगी क्योंकि बॉटम में होंगे और कार्ड अभी हम क्लैरिफायर में लेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सभी राशियाँ हैं, स्पेशली टॉरस एंड लिब्रा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी भी दिख रही थी ना, उससे पहले भी। सोलमेट कनेक्शन किसी का हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत कन्फ्यूजन, बेचैनी, पैसा कैसे आएगा। ठीक है, पैसा चाहिए आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बेचैनी है इन्हें, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं।
बिकॉज इनको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, पैसा चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लेकिन इनकी ज़िंदगी में। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। कोई लीगल इशू हो सकता है, ठीक है, कोर्ट केस हो सकता है किसी भी तरीका, या फिर डिवोर्स वगैरह का कुछ केस हो सकता है, या किसी के साथ कोर्ट मैरिज वगैरह को लेके भी हो सकता है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है किसी से डिवोर्स चाहिए फैमिली से, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है अगर किसी के साथ में, तो वहाँ से उनको डिवोर्स चाहिए और उसके बाद उन्हें एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करनी है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को अपने घर बसाने के लिए, इनको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, किसी को ऑफ़र करने के लिए, किसी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए भी यहाँ पे पैसों की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे एनर्जी है, या ये किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हों कि हमें पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में कोर्ट मैरिज करनी है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है, या डिवोर्स लेना है। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं लेकिन ये अच्छे वे में करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। अगर आपने इनको प्यार दिया है, अभी हम खैर आपके लिए देखेंगे क्योंकि अभी हम ओवरऑल एनर्जी उनकी देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि आप क्वीन ऑफ कप्स में आते हो कि नहीं आते हो, ठीक है। बट बैलेंस यहाँ पे है तो इसलिए हम कहेंगे कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आपके साथ बैलेंस है, बट अभी हम उनका ही देख रहे हैं। तो ये अगर किसी ने इनको प्यार दिया है ना बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल, लॉयल, फेथफुल तरीके से, तो आपके पर्सन उसे वो प्यार बहुत लॉयल, ईमानदारी, सच्चाई के साथ में उसे वापस करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब बराबरी करना चाहते हैं, बराबर उसको देना चाहते हैं, ठीक है। अगर उसने अच्छा किया है तो उसको अच्छा ही वापस करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, कपल एनर्जी आ गई है, ठीक है, ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग लीगल मैटर में फंसे हों, किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हो सकते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, निकल के उस इंसान के साथ न्याय करना चाहते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं लीगल वे में, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि उसको ये ना लगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, उस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं किया। तो आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू हो सकता है, बाकी यहाँ पे पैसों की समस्या है। यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली से भी थोड़े से इमोशनली दूरी बना रहे हैं ये, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। या सेलिब्रेशन, मौज मस्ती, अगर कोई ऐसे ही कोई थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी में रख रखा था जहाँ पे, तो ये उनसे भी दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी अभी हम रीडिंग को, हमेशा रीडिंग पूरी देखा करो, बीच में स्किप मत किया करो। कहानी कई बार जब आगे समझ में आती तो कई बार कहानी चेंज भी हो जाती है, ठीक है। तो वो एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इनको पहले पैसा कमाना है, फिर किसी इंसान के साथ जिसके साथ ये फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग वहाँ ऑफ़र करना है किसी को जिससे भी ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये भी चीज़ है। या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई ट्रांसफ़र जैसी कंडीशन हो सकती है कि इन्हें एक बेटर ऑफ़र मिल रहा है जॉब के रिगार्डिंग, कहीं अगर ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं या कहीं पर भी है, उस कंडीशन में इनको ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इस ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो एनर्जी हो सकती है। या तो जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिसको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, वो इंसान दूसरे शहर में रहता हो, तो हो सकता है ये वहाँ ट्रांसफ़र ले रहे हो, वहाँ जा रहे हो। या दूसरी तरफ एनर्जी ये भी हो सकती है कि इनको ऑफिस की तरफ से एक चांस मिला हुआ है कि अगर तुम ट्रांसफ़र ले लेते हो तो तुमको प्रमोशन करके भेज देंगे, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पे एनर्जी। या जॉब वॉब के सिलसिले में कहीं दूर जाना, कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, कहीं हैंग्ड मैन है, उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लर्टी मूड इनका हो सकता है, या किसी से दोस्ती करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे फ्लर्ट, क्योंकि ये थोड़े से बैलेंस में आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा अपना बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। या तो अपने इस नेचर के बारे में सोच रहे हैं कि अपने इस फ्लर्टी नेचर को कंट्रोल करना है, या फिर किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी के लिए। किसी के लिए मन में गुस्सा हो सकता है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, किसी के लिए एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, चिढ़ हो सकती है, बराबरी हो सकती है, किसी के लिए एंगर इश्यूज़, यहाँ पे बैड एडिक्शन दिखाई देते हैं। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर
इस तरीके के कोई इश्यूज़ हो सकते हैं कि वो या तो इन्हें किसी तरीके के नशे की लत है, किसी तरीके की वो चीज़, या फिर हो सकता है इन्हें फिज़िकली बहुत जल्दी लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या गलत तरीके से चीज़ों को अचीव करने की, अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश, गलत तरीके अपनाते हैं ये, या कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, बदला लेने की भावना, इस तरीके की चीज़ें इनके मन में हैं, वो भी इनके मन में चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है किसी इंसान से जिससे ये नाराज़ हैं, जिसने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा, उसी के साथ ये हो सकता है एक दोस्ती का ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है, छोटा मोटा, और उसके बाद हो सकता है उसके साथ किसी तरीके का गलत बर्ताव भी करें। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ठीक है, पैसे वैसे निकालने के लिए किसी ने, अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले बंदे ने इन्हें चीट किया है, तो ये गलत तरीका भी निकाल सकते हैं उससे बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी तरीके की बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। मुझे यहाँ पे अकेले छोड़े जाने की, इनको ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने इनको मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ दिया है, तो उस इंसान से इनके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है बदला लेने की। ठीक है, उससे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो ये अपना प्यार, इमोशंस जो है ना, ये अपना पीछे छुपा रहे हैं, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और एंगर इश्यूज, पावर में थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, जगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनका खो गया है या खो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी, कोई मैरिज है टूटती हुई नज़र आ रही है कहीं से। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है किसी के साथ सपना, किसी के साथ न्याय करने के लिए किसी के साथ हो सकता है मैरिज ख़त्म कर रहा है कोई, यहाँ पे ये चीज़ है, या पॉसिबल नहीं हो सकती, इस तरीके की एनर्जी है। स्टेबल ऑफर करना है किसी को, बट अभी रुके हुए हैं कुछ लोगों की, क्योंकि इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। अभी ये खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास ऑप्शन ज़रूर हैं, ये ऑप्शन दे सकते हैं, बट ये ऑप्शन अभी ले नहीं रहे हैं। ठीक है, ये रिग्रेट कर रहे हैं इस बात का कि नहीं, इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। थर्ड पार्टी के सारे ही कार्ड यहाँ पे आ गए, डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग थर्ड पार्टी होगी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। इस वक्त ये इमोशंस से अपने काम नहीं ले रहे, इनके अंदर इस वक्त गुस्सा है, एंगर इश्यूज़ हैं। ये हो सकता है किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करके उसको हो सकता है उनका ये है कि उसे इमोशनल करेंगे, इमोशनल करने के बाद उससे, क्योंकि ये इमोशनली डिटैच हो रहे हैं किसी से, ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ देंगे वाली एनर्जी इनके माइंड में हो सकती है। ठीक है, किसी न किसी तरीके की, क्योंकि इनके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति प्यार भी है, उस इंसान के साथ ये बराबरी करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। करनी है बाबा। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, विश कर रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यू और सफल करूं। किसी का गला खराब है, किसी को मुझे लग रहा है कहना कुछ और है, कह कोई कुछ और रहा है, गुस्से में हो सकता है कोई, क्योंकि यहाँ पे मेरा सडनली गला खराब हो रहा है बहुत तेज से। हो सकता है बहुत भयानक तरीके से गला खराब हो गया यार। किसी का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ ही को जवाब देना है, उल्टा सीधा बोलना है, मुझे लग रहा है किसी को ऐसा लग रहा है, बदला लेना है किसी से। ठीक है, अगर किसी ने कुछ कहा है तो यहाँ हो सकता है आपसे ही नाराज़ है, क्योंकि रिवेंज की एनर्जी आप ही के लिए आई है। चलिए देखते हैं। ओहो, आपके लिए रीडिंग, अभी तक तो कार्ड बड़े पॉजिटिव खुल के आए हैं, अब देखते हैं कि एक्चुअल में कौन से आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, देखो बैलेंस की एनर्जी वहाँ पे भी आई, बैलेंस का एनर्जी इधर भी आ गई। फाइट बैक की एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में 110% है। लवर्स का कार्ड है आपके लिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं ये। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ठीक है, पावर में हो सकते हैं, एक पावरफुल मैच्योर पर्सन है ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि किंग की एनर्जी आ रही है बार बार। प्लीज़ डिवाइन लवर्स को क्लैरिफाई करिए।
लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपको, 6 की एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया था और इन्होंने आपके साथ एक मतलब आपको कंसीडर नहीं किया था इन्होंने रिश्ते में, अगर इन्होंने पास्ट में आपको कंसीडर नहीं किया था तो उस कंडीशन में इनकी एनर्जी ये हो रही है कि ये अब आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी पास्ट में, तो अब ये आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं यहाँ पे, ये एनर्जी, ठीक है। आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं। एम्परर, दी एम्परर को क्लैरिफाई करिए। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि वो आपको खो दें, ठीक है, ये आपसे क्लैरिटी, या तो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं या आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर इन्होंने पावर में नहीं आई है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्होंने अपने हाथ में तलवार नहीं ली, अपने हाथ में एक्शन नहीं लिया, तो उस कंडीशन में ये किसी को खो देंगे, मतलब आपको खो देंगे यहाँ पे, जो आपको बहुत प्यार करते हैं ये, ठीक है, और आपको नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप जीतना चाहते हैं, आपको यहाँ पे ये एनर्जी है, पावर में आना चाहते हैं, पावर में आ रहे हैं, एक्टिव मोड में आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन ने हो सकता है अपनी फैमिली में इस रिगार्डिंग बातचीत किया है, ठीक है, उन्होंने बोला हो इस चीज़ को, और वो आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन, या तो आपको कोई मैसेज कम्युनिकेशन देना चाहते हैं या फिर आपसे किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अगर फैमिली उनको बहुत ज़्यादा मैरिज वगैरह के लिए मतलब इंसिस्ट कर रही थी, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ने ऐसा बोला हो कि आपके मैसेज, आपके कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं और वो आपकी तरफ कमिटेड हैं और आप ही के साथ में एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, अब तक के कार्ड में जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको खो दें, इसलिए अब वो अपने हाथों में अपनी बागडोर लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की और जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है इस रिगार्डिंग उन्होंने फैमिली से भी बात कर लिया हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है ये वहाँ पे बात करें, वहाँ से इनकी शादी को खतरे में डाल सकते हैं, ये कह सकते हैं इस बात के लिए कि उन्हें आपके साथ रहना भी अच्छा लगता है और वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। चाहे वो अब थर्ड पार्टी फैमिली है तो भी उनसे बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी अगर उनकी अपनी पर्सनल फैमिली हस्बैंड या वाइफ है तो भी ये वहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि नहीं, अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में आप चाहिए नहीं है, तो हो सकता है उनको वो ये भी कह दें कि हम आपको भी डिवोर्स, वैसे तो हम दोनों को रखना चाहते हैं आपको, लेकिन अगर आप नहीं राजी हो तो हम आपको डिवोर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है कि डिवोर्स के बारे में भी सोच सकते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने की सोच रहे हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए यहाँ पे एनर्जी देख रहे हो तो भी ये सेम कंडीशन इनकी वाइस वर्सा है, ठीक है। अगर इनकी फैमिली बीच में आ रही है तो ये वहाँ पे भी स्टैंड ले सकते हैं, ये अपनी फैमिली को ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो आपके साथ, अगर थर्ड पार्टी इनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं उनके, तो वहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं और वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आप रहो, आप परमिशन दे दो तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो भी मैं रहूँगा या रहूँगी वाली एनर्जी, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है जहाँ आपके पर्सन आपको छोड़ के दूसरे के पास जा सकते हैं, अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी यही दिख रही है कि ये आपके पास ही, आपके लिए ही स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, किसी के लिए ज़रूर होगी, मन में आई है, जहाँ ये थर्ड पार्टी की तरफ जा सकते हैं और आपसे ये बोल सकते हैं कि आपके साथ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी अभी मैसेज वगैरह आएंगे, उनमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ये फाइट बैक के मूड में है अब। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन अब स्टैंड ले रहे हैं, वो अपनी फैमिली को ये चीज़ बोलना चाहते हैं, वो भी ऑप्शंस के बारे में भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन उनके माइंड में ये भी है कि वो अगर जब आपके लिए मतलब आपके लिए स्टैंड लेंगे
तो फैमिली उनको अपोज करेगी, ठीक है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी। तो वो उसके लिए क्या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरीके से क्या बोलना है, ये सब भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहे वो उनके हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे उनके पेरेंट्स हो, दोनों ही सूरत में वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें क्या कुछ बोलना है। अगर फैमिली ऑप्शंस दिखा रही है, वो ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, तो फैमिली हो सकता है उनसे पूछ सकती है कि तुम क्यों नहीं लेना चाहते हो। तो वो रेडी है इस बात के लिए। अगर उन्होंने अब तक आपके बारे में अपने घर पे नहीं बताया है जिन लोगों के केस में, तो ये उन्हें बता सकते हैं कि वो आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि वो आपको मैसेज दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मतलब वाइस वर्सा एनर्जी उल्टी हो जाएगी। ज़्यादातर ये स्टैंड ले रहे हैं, ये अभी हर्ट है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे है कि आपके पर्सन गुस्से में आकर के, जिन लोगों की पर्सन आपसे दूरी बनाएंगे भी ना, वो लोग गुस्से और रिवेंज की हालत में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी यादों को आते हुए रोक रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रोक रहे हो, अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने क्या कहने, आपने अपना प्यार जो है वो अब देना बंद कर दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। इस वजह से इनका दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ये वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक ऑफ़र करो, मतलब आपको वही सेम प्यार जो आप पहले वाइब्स इनको देते थे, एक सोल कनेक्शन वाली वाइब्स थी, आप दोनों एक बराबर एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो तो आपको करते हैं अभी, लेकिन अब आप उन्हें नहीं करते हो प्यार, ठीक है। जैसे उन्हें हालांकि रियलाइज़ है इस बात का कि जब आप उनको प्यार कर रहे थे तब वो आपके साथ चीट कर रहे थे, उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दिया। अब आपके पर्सन चीज़ों को समझ रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को समझ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और अब वो आपको वो सब कुछ वापस देना चाहते हैं। जो अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया था एक क्वीन ऑफ कप्स की तरीके से, अब वही लॉयल तरीके से आपके पर्सन वो प्यार आपको वापस करना चाहते हो। अगर उस रिगार्डिंग उन्हें फैमिली के सामने स्टैंड लेना है तो वो भी ले रहे हैं, फैमिली को अगर क्लियर कट जवाब देना है, फाइट बैक करना है, तो वो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, उस प्यार का वेट कर रहे हैं, वही प्यार वही एंथुसियाज्म जो आप लोगों के रिश्ते में स्टार्टिंग में था, वो वेट कर रहे हैं कि वही चीज़ें वापस आप लोगों के बीच में हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी गेस्चर का वेट कर रहे हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ क्लियर, अगर उनकी फैमिली है तो उन्हें ज़्यादातर लोगों के लिए यही एनर्जी है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो आपका ही प्रपोजल लेंगे। अगर आपका नहीं ले पा रहे तो वो किसी और का भी नहीं लेने वाली एनर्जी यहाँ पे ये है। ये आपके साथ ही अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शन ज़रूर है सभी के लिए, जहाँ उन्हें घर बसाने के लिए बोला जा रहा है। आपके पर्सन पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो। ये आपकी तरफ कमिटेड हैं, बट स्टिल ये आपको शो नहीं कर रहे इस बात को, ठीक है। ये शो इस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको खास लेना देना आपसे है नहीं, बट स्टिल इनकी पूरी नज़र आप पे ही है, और ये चाहते हैं, ये आप ही की तरफ मतलब उस चीज़ को देख रहे हैं कि मतलब वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। ये खुद को कमिटेड मानते हैं ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है, लेकिन ये डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। इनका ध्यान फिलहाल अपने पैसों पे है, अपनी लग्जरी पे है, अपनी सारी चीज़ों को, पैसा कैसे कमाया जाए, ज़िंदगी में कैसे सब चीज़ें आएँ, उन चीज़ों पे, इनके मेंटल पीस पे और सुख शांति और समृद्धि। पैसा कैसे कमाएं, पैसे से इन्हें लग रहा है कि सब कुछ आ जाएगा, सही हो जाएगा, तो ये उसी सूरत में उस तरफ उनका ध्यान इस वक्त ज़्यादा है। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इनको ये उतार के अब रखना चाहते हैं, ठीक है, रखना चाहते हैं उनको। और द एम्प्रेस, कुछ नया कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं। ये स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है। ये वापस से आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से वो सब कुछ प्यार जो आपने इन्हें दिया था ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक तरफ आपके साथ एक सोल कनेक्शन है जहाँ ये बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये घूम घूम के बार बार आपके पास आते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में अभी पैसों का अभाव है, इस वजह से शायद आपकी तरफ एकदम स्ट्रांगली नहीं बढ़ सकते। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड पार्टी पे ये डिपेंडेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे,
ठीक है, और ये इसीलिए रुके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए होगा, जहाँ ये ऑप्शन अपने लिए ढूंढ रहे हैं कि इनकी एक नई सी पैशनेट न्यू बिगनिंग हो जाए। ज़्यादातर लोगों के लिए हमें यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, आपको ही स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट रुके इसलिए हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी तरफ से लव वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, और वो चाहते हैं कि उस रिश्ते में वही पैशन, वही एंथुसियाज्म हो जो पहले था, तो वो वही चाहते हैं, ठीक है। तब वो आपको ऑफ़र करेंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है। और इसी बात की इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और ये आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं डिवाइन से कि प्लीज़ जो आपको खो दिया है ये वापस आपको फिर से पा लें। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे है, खूबसूरत एनर्जी है, वापस पाना चाहते हैं ये आपको। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग को लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। डिवाइन को हमेशा सरेंडर, और सिर्फ लिखा मत करो, उस चीज़ को फील भी किया करो। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन करंट फीलिंग देख लें, एक कार्ड सिंगल निकाल के, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा डीप उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, ये आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं कि सपोज घर वाले मान गए, या मेरी जॉब लग गई है, या कहीं से कुछ मिल गया है, कुछ मेरा बिजनेस सेटल हो गया, कुछ अच्छी सी गुड न्यूज़ ये आपको देना चाहते हैं, और आपको ऐसे मानते हैं कि आप इनके लिए भाग्यशाली हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप इनका गुड लक हो, और ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ज़्यादातर के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, और उन्होंने आपके साथ की वजह से ये चीज़ पाई है अपनी ज़िंदगी में, वही कुछ बताना चाहते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक बहुत स्थायी बदलाव आने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता यहाँ पे एक इम्प्रिजनमेंट की तरह होगा। प्लीज़ डिवाइन, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। 9 नंबर, 29 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, यहाँ पे क्यों है ये। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है, या तो आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, कि दूरी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, जहाँ से एक दूसरे के पास आप आ नहीं सकते। ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस रिश्ते में फैमिली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता रहेगा ना, यहाँ पे कुछ चीज़ों का आप लोगों के केस में एंड ज़रूर होगा, ठीक है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है। एक कैद, अगर आपके पर्सन अब तक हेल्पलेस थे, ठीक है, अगर ये अब तक हेल्पलेस थे, अपनी फैमिली के सामने नहीं बोल पा रहे थे, तो अब ये बोलेंगे आपके लिए, यहाँ पे ये एनर्जी है। यस, ये अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे अब तक अगर ये अपनी फैमिली में फंसे हुए थे, समाज, सोसाइटी, अगर ये सारे फियर इनके अंदर थे और ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि ये आपको, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है फैमिली थोड़ी लस्टी हो, उनका ये हो कि जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन होगा वहाँ शादी करना चाहते हो, इसलिए हो सकता है आपको पसंद ना करते हो। तो यहाँ पे एक चेंज आने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग चेंज, ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये, वो अपने उस इम्प्रिजनमेंट से, उस डर से बाहर निकल आएंगे थर्ड पार्टी से, और हो सकता है ये आपके लिए स्टैंड लें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये होगी कि डिवाइन जहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जहाँ पे अगर आपका पर्सन अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा बात मानते हैं या मानती हैं,
वहाँ पे आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आपके लिए चले जाना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिलहाल तो यही दिख रहा है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि आप इसमें स्टक हो जाओगे, इस रिश्ते से ना तो आप निकल पाओगे कभी भी और ना ही इस रिश्ते में कभी आप खुश रह पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, जिन लोगों के घरों में उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बैड वे में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये कंडीशन होगी। तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है और आपके पर्सन उनके सामने कभी भी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलें, ठीक है। यहाँ पे ये, अदरवाइज़ आप इस रिश्ते में स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे और फिर ना तो कभी खुश रहोगे, ना इस रिश्ते से कभी खुश रह पाओगे, ना इस रिश्ते से कभी बाहर आ पाओगे। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो एक चेंज आप लोगों के बीच में ज़रूर आ रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये चेंज कई तरीके का हो सकता है, आपकी सोच के तौर पे हो सकता है कि सोच अगर आपकी बदल सकती है, कोई जगह जब परिवर्तन हो सकती है कि यहाँ पे हैं इस वजह से नहीं निकल पा रहे, कोई ना कोई एक हेल्पलेस सिचुएशन आपके फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको देखना है। कुछ लोगों के लिए यही हो सकता है उन लोगों के, आपके पर्सन की किसी तरीके का लीगल कोर्ट केस हो सकता है जहाँ पे उनको कोई जेल वगैरह अगर हुई है तो वहाँ पे ये चीज़ है, या हो सकती है आगे चल के ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे भी आपके पर्सन, अगर उनके ऊपर कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है और उनका, आपको भी लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपके पर्सन उसमें रहे होंगे इन्वॉल्व, वो केस उन पर प्रूव हो सकता है, तो वहाँ पर भी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पे हो सकता है उस पर्सन को जेल हो जाए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। किस तरीके से, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट, कहीं फंसे होने की, कहीं स्टक होने की एनर्जी यहाँ पे है बहुत ज़्यादा। और चेंज दिखाता है, एक किसी जगह को बिल्कुल छोड़ के जाने को दिखाता है जहाँ से कि अब वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये, जो लोग अपने पर्सन, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके कहे पे चलते हैं, वो आपको एक ट्रिगर दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि वो अब आपसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका इरादा अब आपके साथ वापस आने का नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ इतने ही दिनों तक का था, वो आपको ऐसा बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट सक्सेस, 1 नंबर एंड 9 नंबर। किसी चीज़ की एंडिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है, और किसी चीज़ की एक शुरुआत हो रही है। आपकी सारी विशेस और सारी जो भी आपकी विश आपने आज तक मांगा है, पैसा मांगा है, नॉलेज मांगा है, इज्जत मांगी है, कुछ भी चीज़ आपने अगर मांगी है ना और आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा, और आपको ऐसा लगता है कि ये तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा वाली कंडीशन है। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी बैड फेज आप जिससे भी गुजर रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला है। तो कुछ लोग, अगर आप अभी कार्मिक से डील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका रिश्ता अगर ख़त्म होगा तो कार्मिक के साथ रिश्ता ख़त्म होगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आगे आने वाले समय में डिवाइन ने कुछ और प्लान करके रखा है, जहाँ पे आपकी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस, मतलब आपको एक सक्सेस मिलने वाली है यहाँ पे, और एक बहुत अच्छी बड़ी जीत आपको हासिल होगी। लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको बना के रखनी है, बिकॉज अगर आप असावधान हुए तो चीज़ें आप खो भी सकते हो, क्योंकि ये 2 धारी तलवार है। ये जितना आप सामने वाले को डरा सकती है, उतना ही नुकसान आपको भी पहुंचा सकती है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को सुनाएं नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएं, और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही और बैलेंस वे में लेके आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। अदरवाइज चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, तो बहुत सावधानी के साथ लीजिए। बाकी सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो कैरियर वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, सब अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव रहना है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं और आपको प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन आपसे नाराज़ है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। जो भी कुछ आपने किया हो, सब कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन आप मतलब फिर भी उन्हें लगता है कि मतलब वो खुद को दोषी नहीं मानते, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप ही ने उनके साथ कुछ गलत किया है, और वो कहते हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, वो तो दिख ही रहा है ना। रिकंसीडर, दोबारा से सोचना भी चाहते हैं रिश्ते के बारे में, बैलेंस भी लाना चाहते हैं और रिवेंज भी लेना है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है ना तो आपको उसकी सज़ा भी देना चाहते हैं, बट पाना भी आप ही को चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में, ठीक है। अब आप कोई एफर्ट अपनी तरफ से नहीं डाल रहे हो, आपका कोई एफर्ट, कोई गेस्चर इनकी तरफ नहीं है, दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ऑनेस्ट, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं इस रिश्ते में, वो अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अब आप अपने पर्सन को गोल्ड डिगर समझते हो, वैसे अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तो इस वजह से आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको गलत समझ रहे हो, जबकि वो आपसे क्या आप कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, और आपको भी कहते हैं कि आपको भी उनके प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको डर है कहीं ऐसा ना हो आप इनसे बदला लो और कहीं हमने इन्हें वापस इनके साथ वैसे ही ट्रीट ना करो जैसे इन्होंने पहले आपके साथ किया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर राइट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप सही थे, ठीक है। अगर आपने पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के उनकी फैमिली के बारे में, उनकी अपने बिहेवियर के बारे में, या किसी और थर्ड पार्टी के बारे में, किसी भी चीज़ में कभी कुछ अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की थी और शायद वो उस वक्त नहीं समझे थे, तो अब आपके पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप सही थे। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है यहाँ पे, जहाँ पे उनकी मदर शायद राजी नहीं है। मैं यहाँ पे गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मेरा गला बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया सडनली अभी, जबकि पहले नहीं था। प्लीज़ डिवाइन गोल्ड डिगर को, अरे हद है, थोड़ा सा होल्ड करो। प्लीज़ डिवाइन गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई करिए, गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई करिए, गोल्ड डिगर यहाँ पे करो प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। आपके पर्सन अपने पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान ऑप्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं जहाँ से उनकी ज़िंदगी में पैसा आए, सुकून आए, इस तरीके की एनर्जी भी है, ठीक है। आपके पर्सन उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं बिकॉज उनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, तकलीफ़ें हैं बहुत ज़्यादा, और आपने उनको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा हुआ है। तो आपके पर्सन को लगता है ठीक है तुमने तो छोड़ ही दिया है, तो मुझे जहाँ पे सुकून मिलेगा, जहाँ से मेरी चीज़ों में पैसा आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ये वहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक रिवेंज लेने की एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में कोई द एम्प्रेस हो सकता है, हो सकता है फैमिली के कहने में पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है आपके पर्सन को, कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैसे पे और सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी पावर पोजीशन बना के रख रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको रिश्ते से अब मतलब नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के केस में उनकी फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है, तो वो फैमिली इनको इंसिस्ट कर रही है वो करने के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल में प्यार तो है आपके लिए, बिकॉज ये एक तो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो गए हो, पैसों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इनके प्यार मोहब्बत की आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ इनको ये है कि फैमिली इनको इंसिस्ट कर ही रही है ऑप्शन चूज़ करने के लिए, तो ये भी उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे
व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है प्लीज़ डिवाइन में बताइए। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, रीडिंग को क्लेम करो। रीडिंग कितने % आपसे रेजोनेट करती है हमें वो भी बताओ। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप जाके वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट रीडिंग देखनी है तो शॉर्ट रीडिंग देख सकते हो। मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है जहाँ पे हम पूरा दिन कैसा जाएगा, मूड कैसा रहेगा आपका और आपके पार्टनर का, वो हम देखते हैं। 10:10 पे मॉर्निंग में वीडियो आती है और दोपहर में 2 बजे एक वीडियो आती है जिसमें हम डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स रखते हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइब करा दो फटाफट वहाँ पे प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के लिए हम एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताओ। अपने आप ही खुल गया ये। इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी है। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको खुद को भी अगर लग रहा है किसी तरीके की तो आप अपना चेकअप भी करवा सकते हो, बिकॉज ये एनर्जी बार बार 2-3 दिन से बैड हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ ये आ रहा है। तो ये आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए भी हो सकता है ये मैसेज कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और हेल्थ एनीवे आपकी अच्छी हो रही है, थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। देखें घर में किसी की या आपकी कहीं पे भी हो सकता है ये मैसेज डिवाइन आपको बार बार दे रहे हैं। तो आपकी या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो हेल्थ ठीक हो रही है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है यस, लेकिन यस किस लिए? अभी के लिए। ये डेफिनेट यस नहीं है, हमेशा के लिए यस नहीं है, बट अभी के सिनेरियो में ये यस है, हाँ है आपके लिए, ठीक है। देखें आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अभी कुछ होगा कि नहीं होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा डिवाइन प्लीज़ बताएं हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप लोग युगों में रहने वाले हो दोनों ही, एक गुस्सा रहेगा तो दूसरा अपने टशन में रहेगा, यहाँ पे एनर्जी अपने एटीट्यूड में रहेगा। तो अपनी अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में है, कोई गुस्सा है कोई सेल्फ लव में है, जाओ भाड़ में। किसी को एक गुस्सा आ रहा है तो कोई कह रहा है भाड़ में जाओ, हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर मतलब अपनी लुक्स पे ध्यान देना, अपने कैरियर पे ध्यान देना, अपनी मतलब सेल्फ लव की कंडीशन में टोटल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी। तो आप अपने अपने टशन में रहने वाले हो यहाँ पे। चीज़ें अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई एक्शन आप लोगों के लिए आ रहा है, बिकॉज आप दोनों ही अपनी अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट किए हो और आप एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाले को अगर रिश्ता चाहिए तो हमसे आके बात करे वाली कंडीशन है। तो अभी दोनों के अंदर ही एटीट्यूड रहने वाला है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई नेक्स्ट एक्शन अभी फ़िलहाल आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।